नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जंतर मंतर पे हूँ और हमारे साथ में एक ऐसे व्यक्ति से मैं आपको रूबरू कराऊंगा जिसकी आवाज़ सुन के आपके कहीं ना कहीं रूह कांप जाएंगे। किसान आंदोलन का आपने नाम सुना होगा। किसान आंदोलन के अंदर 800 से ज़्यादा जो है किसान शहीद हो गए। उस कड़कती हुई ठंड में आज हमारे साथ में जो किसान शहीद हुए उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ में मौजूद हैं और इनसे बात कराते हैं कि आंदोलन तो वापस काले कानून वापस ले लिए मोदी ने, पर इनका पति आज तक वापस नहीं आया है और ना आगे आएगा। आइए हम इनसे बात कराते हैं कि किस तरह की मदद सरकार से मिल रही है इस समय पे। आंटी, आपका स्वागत है रोहित रिपोर्टर चैनल में। नमस्कार बेटा, आप चैनल वालों का। आप अपना परिचय दे दीजिए पहले तो। मैं श्रीमती रमेश अंतिल, किसान यूनियन की प्रधान, आदर्श महिला जन कल्याण संस्था की प्रधान। तो आप जो है कि जब आपके पति जब शहीद हुए तो उस समय सरकार के तरफ से क्या मुआवजा मिला आपको? नहीं मिला, कोई भी मुआवजा नहीं मिला। ना बच्चों की पढ़ाई का मिला, ना 10,000 रुपये बोले थे उन्होंने, वो मिल 5 लाख रुपए उन्होंने कहा था, और एक नौकरी, कुछ नहीं मिला आज तक। ये तो हरियाणा सरकार के तरफ से, खट्टर सरकार के तरफ से बोले गए थे कि जितने भी केस लगे हुए हैं वो भी वापस ले ली जाएंगे। किसी का कोई केस वापस नहीं हुआ, किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। ये झूठ बोलने वाली, पंजलों में फंसाने वाली सरकार है, इससे हम बिल्कुल नाखुश हैं। मनोहर लाल खट्टर जी का ये भी अभी 2-4 दिन पहले ही एक बयान आया है कि जो वृद्ध हैं और जो विधवा पेंशन है वो 2750 रुपये बढ़ा करके कर दी गई आप लोगों की। अभी तक तो कुछ नहीं मिला, अभी तो 2 महीने से लेट मिल रही है। 2 महीने की पहले की पेंशन नहीं मिली हमारे को तो आज तक। कितनी पेंशन ले रहे हैं आप? 2,500 रुपये पेंशन है, वो भी नहीं मिली, 2 महीने हो गए। तो 2750 रुपये मिलेगी अगली बार से आपको? अरे 2 महीना लेट चल रही है, वही नहीं मिल रही, आगे मिलने की आस तो तब बढ़ा दी है ना, तो जोड़ के देंगे। क्या पता, अब हमारे को झूठ बोलने वाला झूठ का पिटारा है, खट्टर खटारा है, झूठ का पिटारा है। तो खट्टर सरकार से बढ़िया तो कोई सरकार कौन आएगी तो अपने हरियाणा के अंदर? अरे खट्टर तो झूठ का पिटारा है। अगर खट्टर सरकार ने कुछ बहन बेटियों की होती तो 2022 में 3 फरवरी को मेरे पति शहीद हुए थे किसान धरने में। आज तीसरा साल लग गया, हमारे को तो मुआवजा नहीं मिला। तो झूठ बोलने की आदत थी मोदी की भी और खट्टर की भी। झूठ बोल के इन्होंने हमारा धरना उठवा दिया गया था, लेकिन हमारा धरना उठा नहीं था। हमारा धरना अभी भी चालू है, संघर्ष हमारा चालू है। आज मैं अपनी बहन बेटियों के लिए, पहलवानों के लिए, अपनी महिलाओं को लेकर यहाँ पे इनका समर्थन किया है। मैं कल परसों भी आई थी और मैं आज इस हालत में कैंसर से मरीज हूँ। देश के हमारे जो गृह मंत्री है उनका ये कहना है कि हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित है, चाहे रात को 12 बजे कहीं भी गहने लाद के घूम सकती है। अगर हमारी मुट्ठी में ताकत है तो हम कहीं भी घूम सकते हैं, अगर इनके ऊपर चले तो हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इनको ये भी बोला गया कि जो 75 साल में देश को कांग्रेस ने खोखला कर दिया है, बर्बाद कर दिया। कांग्रेस ने तो कभी भी किसी को खोखला नहीं करा, लेकिन इन्होंने जरूर खोखला कर दिया है। इन्होंने जरूर खोखला कर दिया। कांग्रेस ने कभी किसी को खोखला नहीं किया था। और राहुल गांधी की सदस्यता भी ले ली गई है। अब प्रधानमंत्री नहीं बनेगा राहुल गांधी, वो भगवान के ऊपर है। परमात्मा जिसको चाहेगा उसको बनेगा। इस मोदी जी के कर्म में था तो वो बन गया। अब इसका 2024 में सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो अभी आपको केंद्र सरकार से जो राशन मिल रहा है वो फ्री में ले रहे हो ना? राशन कहाँ, बस 5 किलो अनाज फ्री में मिल रहा है। 5 किलो अनाज पूरा महीना चल जाता है। एक आदमी का 5 किलो मिल रहा है। तो एक आदमी का 5 किलो गेहूं से काम चल जाता है क्या पूरा महीना? मोदी साहब को मैं 10 किलो गेहूं दूंगी, क्या वो 10 किलो गेहूं में पूरा महीना निकाल देगा? बताइए आप मेरे को। तो क्या चाहते हैं अब आप? हमें ऐसे पीले कार्डों के ऐसे 5 किलो अनाज की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है तो रोजगार की जरूरत है। और जो विडो की पेंशन है वो 10,000 रुपये होनी चाहिए। और विडो पेंशन भी 10,000 रुपये होनी चाहिए। और जिस लड़कों की शादी नहीं होती, वो बगैर शादी के रह जाते हैं, उन आदमियों की भी पेंशन होनी चाहिए। ये तो सबसे बड़ी बात कहती है आपने, बड़ा अलग बात। बिल्कुल, क्या महिलाएं भी ऐसे नहीं है। हम पुरुष प्रधान मानते हैं, पुरुष प्रधान मानते हैं। जब पुरुष और औरत साथ होगी तो कहते हैं गाड़ी के 4 पहिया होते हैं तो बराबर गाड़ी चलती है। तो हम ये देखते हैं कि मेरे भाई हैं जो बगैर शादी के रह जाते हैं, उनकी 40 साल तक की एज होती है तो वो शादी से नाकाम भी हो जाते हैं, तो उनकी भी पेंशन बढ़नी चाहिए। तो मर्जी से, अपनी मर्जी से शादी नहीं करते ना, कि होती नहीं है? अपनी मर्जी से नहीं कराते।
तो वो अपनी मर्जी है, सरकार क्यों दे पैसा? क्यों नहीं देगी पैसा? क्या वो पढ़ते नहीं है? क्या वो लिखते नहीं है? क्या उन्होंने सरकार में पैसा नहीं दिया था? पढ़ाई फ्री, लिखाई फ्री, कहीं किसी की पढ़ाई फ्री नहीं है। मोदी साहब ने तो अब सरकारी स्कूलों को ताला जड़ दिया और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाओ और सरकारी स्कूल वालों को 500 रुपए दो। हरियाणा में तो 75% नौकरी मिल रही है, एक सरकार का दावा है। कहीं मिली? हमारे घर में तो एक भी सरकारी नौकरी नहीं है। खट्टर सरकार ने कुछ दिन पहले आदेश आया है खट्टर ने कोई बेटा पैदा किया था जो वो हरियाणा में नौकरी देगा? खट्टर सरकार का आदेश आया है कि हर घर में एक नौकरी मिलेगी सरकारी। अरे कहने से क्या है, 10 साल बीत गए। जब 10 साल बीत गए उसके बाद नौकरी आज तक नहीं मिली तो बुढ़ापे में नौकरी देगा क्या? जिन बच्चों की उम्र चली गई, जिन बच्चों की उम्र 30-35 साल हो गई, क्या उनको वो 50 साल की उम्र में नौकरी देगा? वो क्या करेंगे? वो बेरोजगार क्या करेंगे? मेरे को बताइए आप लोग। बेरोजगारी भत्ता मिल रहा 5,000 रुपए महीना, कुछ नहीं मिलता। सारी बातें झूठी हैं, झूठों का पुंजला है ये। हरियाणा सरकार ने तो बच्चों को टैबलेट दी है पढ़ाई करने के लिए। अरे कुछ नहीं दिया, सब झूठे वादे हैं। ना बच्चों की पढ़ाई वो ड्रेस का पैसा आता, नहीं उनको जूतों का आता, नहीं कापी किताबों का आता। सारे गरीब के बच्चे ऐसे ही हैं। मिड डे मील खाना फ्री है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी। इन्होंने औरतों के लिए आंगनवाड़ी में पैड दिए, वो 20 पर पैड भी नहीं मिल रहे अब किसी को भी, कोई भी आंगनवाड़ी में नहीं आते। खट्टर सरकार का ये कहना। अरे ये हमारे सुनने की बात है। सोनीपत में कमिश्नर साहब ने ये कहा था, कमेटी वाले ने, काम करो या ना करो, कागजों में लिखे पढ़ कर लिखाई पूरी कर दो और काम पूरा। आप इतने खट्टर सरकार से नाराज क्यों हैं? मैं खट्टर सरकार से नाराज क्यों नहीं हूँ? जब खट्टर सरकार ने ना तो मेरी पेंशन मिली, ना मेरे को मकान मिला, ना मेरे को लैट्रिन बाथरूम के पैसे मिले, ना मैंने मेरी विधवा की पेंशन मिली। 2024 में भी खट्टर आने वाला है। उसको आना है तो पहले सारी चीजें हमारे को देनी पड़ेंगी, उसके बाद देखेंगे। ये चीजें जो है कि भाजपा सरकार ही दे सकती है, जो कह रहे हो कि नहीं मिली। अरे हमें 10 साल से आज तक नहीं मिली, अब क्या मिलेगा? कांग्रेस के टाइम में नहीं मिलेगी। अरे कांग्रेस के टाइम के हजारों लाखों घर बने हुए दिखा दूंगी मैं। और मोदी जी घर बनाने को पैसे भी दे रहे, जमीन भी दे रहे। मोदी जी जमीन वो घर बनाने के पैसे दे रहे हैं ना, तो वो 15,000 रुपए दे दिए और 35,000 रुपए भरवा लो, वो फ्लैट मिल गए। महंगाई कम कर रखी है मोदी जी ने। कहाँ महंगाई की बात नहीं है, हमारे रोजगार बढ़ाओ। महंगाई तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब हमारी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो तनख्वाह बढ़ेगी तो महंगाई को भी हम उठेंगे। ऐसी बात नहीं है कि महंगाई नहीं उठेगी। तनख्वाह भी तो बढ़ा दी है ना, किसी की भी 9,000 को 11,000 कर दिया। किसी की भी फैक्ट्री वाले की या सरकारी नौकरी वालों की भी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। अगर फैक्ट्री में कोई बंदा नौकरी करने जाता है तो 5-6 हजार रुपए में करता है और ठेके पे छोड़ रखा सब फैक्ट्रियों को। नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हो आप। नहीं, बिल्कुल भी झूठ नहीं है। कितनी औरतें आपके पास में लेके आ जाऊंगी। आप आइए भालगढ़ के अंदर आइए, मेरा मोबाइल नंबर लीजिए, मैं आपको हजारों लेडीज दिखा दूंगी जो 5-6 हजार में काम करती हैं और 12 घंटे। वो ठेकेदारों के अंडर में करती होंगी। तो ठेकेदारी बंद करी थी इन्होंने। कहाँ गई वे वादे पिछले फंसाए हुए थे जो? कहाँ गई वे वादे? 2 करोड़ रोजगार दे रहे हर साल मोदी जी। तेरे भाई को मिली है, तूने मिली है? तू क्यों पत्रकारी कर रहा है? फिर तेरे को नौकरी मिल जाती, तू क्या करता पत्रकारी? फिर ये तो हमारा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। अरे भाई, किसी को नहीं मिली है नौकरी। पत्रकारिता करना गलत है क्या? गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी आज आ जाएगी कल ना। हाँ, तेरे साथ को भी जेल में डाल देगा फिर वो। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं कहती हूँ ना, गोदी विद्या नहीं बढ़े, आप उनकी मेल नहीं ली तो आपको जेल में डाल देगा। देखो कितने नेशनल मीडिया के कैमरे लगा के खड़े हैं, पीछे देखो आप। अरे देख लिया मैंने, सबको जेल में डालेगा ये। नेशनल मीडिया कैसे जेल में डालेगा? वहाँ पे क्या नाम था, लखीमपुर खीरी में पत्रकार को मरवाया था, याद है? सोनीपत का एक पत्रकार मरवाया था। तो मोदी ने मरवाया? हाँ बिल्कुल, और कौन है मरवाने वाला? मोदी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अमित शाह मोदी जो करेगा तो काम होगा ना, वरना पत्ता नहीं हिलता उनके बगैर। अरे योगी काम है, क्या का नाम है तो खट्टर। मोदी है तो मुमकिन है। अपनी बहन का बढ़ गया मोदी योगी। खट्टर सरकार अच्छा चल रहा है, जब तो दोबारा। अरे मैं झूठी बातों में आने वाली नहीं हूँ। 5 साल के बाद दोबारा सरकार बनाई है। नहीं हूँ मैं झूठी सरकारों में आने वाली। दोबारा बनाया आप लोगों ने? नहीं बनाया नहीं हमें। उन्होंने झूठ बोल के और वहाँ पे पूरी रात हेलीकॉप्टर घुमा के और ईवी का घोटाला करके डिब्बों को लको दिया।
फिर बना था। डिजिटल इंडिया में तो ईवीएम पे मशीन वोट डालेंगे ना। अगर अब की बार वोट डलेगी तो बैलेट पेपर की मांग है हमारी। बैलेट पेपर मोदी नहीं आने देगा। नहीं, बैलेट पेपर पे वोट डालेंगे ना, वोट ही नहीं डालेंगे। तो वोट आपके खड्डे में जाएगी। क्यों जाएगी खड्डे में? नोटा का बटन दबा देंगे। अच्छा, नोटा का बटन दबा देंगे और क्या, या हाथ का दबाएंगे। फिर तो सरकार तो फिर मोदी की बन जाएगी। ना बने मोदी की, अच्छा, हम बनाओगे उड्डाने। अच्छा, हाँ, हुड्डा ने क्या करा ऐसा? उड्डाना सारा करवा दिया। क्या कर दिया? 5 नाम काम बता दे उसके। देख, लेटरिन बाथरूम उन्होंने बनवाई लोगों की। मेरी नहीं बनी तो क्या हुआ? लोगों की बनवाई। सड़क पे एक्सीडेंट होता था, क्लेम दिवाया करता। अगर किसी का सजा हो जाती थी या धोखे से कोई केस हो जाया करता तो उसको बरी कराया करते। लेकिन ये आप अपने आदमियों ने बरी करवावा है। रेपाड़ा, मडराड़ा, ये अपनी पार्टी के आदमियों ने बरी करावा है, बाकी बाढ़ में जाओ जनता। जब कांग्रेस की हुड्डा की सरकार थी तब आपने हरियाणा की सड़कें देखी, कितने खड्डे थे। खड्डे जितना भी काम करा है सारा हुड्डा के नाम के ऊपर रिबन काटे गए हैं। इन्होंने एक भी काम नहीं किया, एक भी। महंगाई कम कर दी। कुछ भी कम नहीं किया भाई। पहले 40 रुपए किलो आलू थे। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। 10 रुपए ले रहे हो। अगर किसान का आलू पैदा होता है तो 5 रुपए किलो, अगर जब बाजार में आलू जाता है तो 60 रुपए किलो। तो किसान को फायदा हो रहा है इससे? किसको होया? किसान के। किसको? किसान का कैसे होया? किसान मैं खेती करती हूँ। मेरे खेत में उगता है टमाटर, तो मेरा रोडों पे पिटता है। 40 रुपए किलो बिकता है। नहीं बिकता, नहीं बिकता। अगर अडानी मुकेश अंबानी का जाएगा तो 50 रुपए का बिकेगा। अगर किसान का खेती होगी तो हमारे रोडों पे पिटती है। 5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो हमारे टमाटर बिकते हैं। हुड्डा ने पूरा सिस्टम खराब कर दिया। अरे हुड्डा को क्यों कोस रहे हो आप? हुड्डा ने क्या छीन रखा है मोदी का? सारा कुछ खत्म कर दिया। उन्होंने कुछ खत्म नहीं किया, सारा खत्म किया तो खट्टर ने किया। नंबर 1 पे छोड़ा था हुड्डा ने। वन नंबर पे थे। अब 10,000 करोड़ रुपए भारत पे टैक्स लगा दिया और घोटाला दिखा दिया। जय जवान जय किसान।